हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और मैं लेके आया हूं एक कलेक्टिव नो कांटेक्ट करंट फीलिंग्स के वीडियो। मार्केट रेट्रोग्रेड चल रहे तो आई थिंक आप लोगों के अंदर में भी एक ऐसे एक्साइटमेंट है कि आपके पार्टनर इस टाइम पे किस चीज़ में बिजी है या फिर क्या कर रहे हैं। अगर आप आपके पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट में हो तो ये रीडिंग आपके लिए कलेक्टिव है। तो जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। एंड एक चीज़, मैं कोई भी प्राइवेट रीडिंग फीडिंग नहीं करता हूँ, ना ही मैं कोई चीज़ सेल करता हूँ। मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं है और मैं कभी भी आपको कमेंट करके ये सब नहीं बोलूँगा। सो स्कैमर से बचिए, यूज़ योर कॉमन सेंस। चलिए तो देख लेते हैं कि इस टाइम पे आपके पार्टनर क्या सोच रहे, उनके सेंटर ऑफ अट्रैक्शंस क्या है। ओके, लेट्स सी। नो कॉन्टैक्ट फीलिंग से ओरेकल से भी देखेंगे तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। चाहे आप किसी भी कम्युनिटी के हो, किसी भी धर्म के हो, ये रीडिंग को देख सकते हैं क्योंकि सोल का कोई जेंडर नहीं होता है, ना ही कोई कम्युनिटी होता है। आपके पार्टनर के प्रेजेंट माइंडसेट, 2 कार्ड एंड एक 3 कार्ड्स। ओके, पहले उसके दिमाग में है सक्सेस। ओके, सेकेंड उसका है ट्यूनिंग इन एंड थर्ड उसके दिमाग में चल रहा है एग्जिस्टेंस। ओके, नाउ ये जो 3 ऑप्शंस आप दिख रहे हो, ये 3 ऑप्शंस के कारण है ये पर्सन आपको विजुअलाइज कर रहे हैं। ओके, विजुअलाइज कैसे करते हैं? यस, एक कॉमन सा चीज़ें है कि जब हम ध्यान करते हैं, बट ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आपको ब्लैंक रूम में बैठ के, एम्प्टी रूम में बैठ के ध्यान करना है। ध्यान मतलब क्या है? सोचना। तो डेफिनेटली मैं देख सकता हूँ कि आपके पार्टनर इतना बिजी स्केड्यूल के अंदर में भी आपके बारे में सोच रहे हैं। एग्जिस्टेंस, इसके मन में एक ख्याल आ रहा है कि आप और वो, ये रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है, ये एग्जिस्ट करते हैं, ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में है, बट फिर भी एक भी पल ऐसा नहीं है कि वो आपके बारे में नहीं सोचे। आई थिंक उसके टर्निंग इन का जो कार्ड है, ये एक साफ बात है कि देखिए, पहले क्या होता है, पहले हम लोग ईगोइस्टिक हो जाते हैं और धीरे धीरे जैसे ईगो का डेथ हो जाता है तब हम सोचते हैं कि क्यों बेफालतू में हम लोग लड़ रहे हैं, शायद हम लोगों को पैचअप कर लेनी है, शायद हम लोगों को सॉरी बोल देने हैं। सो आई थिंक ये जो सक्सेस है, तो वो सोच रहे हैं कि भले वो ये जंग को जीत लिए है, बट असल ज़िंदगी में वो सक्सेसफुल नहीं है। तो वो सक्सेसफुल होने के लिए आपके पास आएंगे। आई थिंक वो मानते हैं कि आप उसको प्यार किए थे। आई थिंक वो इस टाइम पे आपके बारे में सोच रहे हैं। काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ कि वो आपके जैसे ही सोच रहे हैं। तो आप जो सोच रहे हो, यहाँ पे मिरर कनेक्शंस हो सकता है कि आप जैसे सोच रहे हो वो भी ऐसे सोच रहे हैं। और यहाँ पे जो टाइगर के कार्ड्स है, तो टाइगर यानी कि शक्ति यानी कि आपको भी पता है कि शिव शक्ति। सो आई थिंक यहाँ पे मैनिफेस्टेशंस है, रिप्रेजेंट्स करते हैं। तो अगर आप चाहते हो या फिर मैनिफेस्ट किए हो कि आपके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट ख़त्म करके आपके सामने आए और वो आपके सामने पहले के जैसे बिहेव करे, तो यस, ये उनके मतलब ऐसे ही ये सोच रहे कि शायद इसको आपके पास जाना है और काइंड ऑफ बहुत ओपनली बात करना है। सो इसके दिमाग में चल रहे बहुत कुछ। ए, ये आपके बारे में सोच रहे हैं। बी, ये एग्जिस्टेंस के बारे में सोच रहे हैं कि हाँ, कुछ तो था आपके और इनके बीच में। एंड सी, ये आपके करीब आने के लिए सोच रहे हैं। सक्सेस यानी कि ये काइंड ऑफ ऐसे स्टेज में है कि जैसे कि ये बहुत वीक भी नहीं हुआ है, और ये एक ऐसे स्टेज में है कि जहाँ पे ये सोच सकते हैं कि कितना अच्छा होगा अगर आप दोनों फिर से मिलेंगे। तो सो काइंड ऑफ इसके दिमाग में सोच है आपके पास आने का। लेट्स सी, अभी देखूंगा कि कौन सी चीज़ के बारे में इस पर्सन को अंदाज़ा नहीं है। लेट्स सी, कौन सी चीज़ के बारे में आपके पर्सन को अंदाज़ा नहीं है। पहला कार्ड आ गया है ट्रांसफॉर्मेशंस। ओके, दूसरा कार्ड यहाँ पे आ गया है अवेयरनेस। ओके, तीसरा कार्ड यहाँ पे आ गया है माइंड। सो आपके पर्सन आपके बिना एक रोबोट के जैसे बन गए। वो डेली रूटीन काम कर रहे हैं,
और उसको पता नहीं चल रहा है कि कैसे उसका ज़िंदगी बीत रहा है। वो आई थिंक अभी मेरे को बहुत क्लियर आ रहा है चीज़ें, वो चेंज हो रहा है, उसके अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट हो रहा है कि बार बार आपके बातें याद करना, आपके बारे में सोचना, आपके फ़ोटोज़ आ जाना, पोस्ट्स आ जाना। आई थिंक कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो चीज़ से वो जितना भागना चाह रहे हैं वही चीज़ उसके लाइफ में डबल डबल करके रिपीट होके आ रहा है। सो डेफिनेटली ये एक रोबोट की तरह काम करे। सो कभी कभार ऐसा आप देखोगे कि एक वीक बीत जाता है और हम लोगों को पता नहीं चलता है और हम लोग बोलते हैं कि बाबा ये वीक चला गया, मतलब हम लोग संडे इवनिंग में बैठे। आई थिंक नो कॉन्टैक्ट के अंदर ये इतना ज़्यादा अपने पैशंस एंड इमोशंस के ऊपर इतना कम फोकस किया है कि इसके लाइफ आपके बिना एक रोबोटिक लाइफ बन गया था। और ये दिखा रहा था सबको कि हाँ ये खुश है, बहुत हैप्पी है, पर धीरे धीरे इसको ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये हैप्पी नहीं है। ये जो इसका मतलब आप इस कार्ड्स को देख सकते हो कि एक रोबोट है, बट ये एक असल में एक व्यक्ति है या फिर एक मतलब ह्यूमन है, बट ये एक रोबोटिक शेप में है। तो आई थिंक इसके अंदर धीरे धीरे पता चल रहा है, मतलब इसके अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट हो रहा है, इसके अंदर एक चेंज ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, बट इसको इसके बारे में सिर्फ पता नहीं है। और ये अभी तक ये चीज़ों को गौर नहीं किया है कि इसके लाइफ ऐसे ही चल रहा है, लाइक ये लाइफ को लेके बिल्कुल भी अवेयर नहीं है। तो इसको इसके अवेयरनेस के बारे में पता नहीं है, इसको इसके ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में पता नहीं है, इसको ये तक पता नहीं है कि ये रोबोट की तरह ज़िंदगी को बिता रहे हैं। सो काइंड ऑफ आप बोल सकते हो कि इस पर्सन के इनर सेल्फ कंप्लीटली म्यूट है। सो ये अपने इनर सेल्फ के साथ कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं। अभी देखता हूँ कि इसको कौन सी चीज़ के बारे में पता है, आपके पर्सन को जो नो कॉन्टैक्ट में है, ये कौन सी चीज़ के बारे में जानते हैं। पहला चीज़ है द मास्टर, यानी कि इसको लगता है कि हाँ ये सिचुएशंस में अच्छा डिसीजंस लेते हैं, ये प्रायर है, और काइंड ऑफ इसको लगता है कि ये जो करते हैं ये बहुत अच्छे से करते हैं, ये सही निर्णय लिए है। आई थिंक यहाँ पे एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कि हाँ मैंने जो डिसीजंस ले लिया, तो काइंड ऑफ इसको पता है कि ये डिसीजंस लिए हैं और ये खुद ये डिसीजंस लिए हैं। सो द मास्टर मतलब यहाँ पे एक सेल्फ ईगो का बात है कि उसके एक फॉल्स ईगो है और ये फॉल्स ईगो ही इसको अंदर की तरफ दिखने नहीं दे रहे। आई थिंक द मास्टर मतलब वो अभी सोच रहे हैं कि हाँ वो मास्टर है। ओके लेट्स सी और क्या कार्ड्स आ रहे हैं। लेट्स सी। अच्छा यहाँ पे आ गया है सेकंड कार्ड, वो है चेंज। आई थिंक वो एक पॉजिटिव चेंज उसको लग रहा है कि उसको एक चेंज की ज़रूरत है। आई थिंक ये मास्टर एंड चेंज मतलब साफ बात है कि वो चाहते हैं कि ये जो सिचुएशंस है, ये सिचुएशंस को चेंज उसको ही करना है, बट कहीं ना कहीं उसके रोबोटिक ज़िंदगी चेंज को नहीं ले आने के लिए दे रहे हैं। आई थिंक उसके लाइफ इतना बिजी हो गए है वो लाइफ में कि वो अपने पैशन इमोशंस के बारे में भूल गए। तो उसको पता तो है कि हाँ वो ये सब चीज़ नज़रअंदाज करे, हाँ उसको एक चेंज ले आना है, बट आई डोंट नो कि उसको अभी तक वो चेंज वो ले आएंगे कि नहीं। तो अभी तक उसको पता है कि हाँ उसको चेंज ले आना है उसके लाइफ में। लेट्स सी और क्या कार्ड्स आते हैं और क्या पता है इनको, यस यहाँ पे थर्ड कार्ड आ गया है इंटीग्रेशंस। सो आई थिंक उसको पता है कि उसको लौटना है, उसको पता है कि उसको एक पॉजिटिव चेंज ले आना है, उसको पता है कि उसको इस चीज़ के बारे में बहुत कॉन्शियसली सोचना है, उसको मास्टर बनना है। आई थिंक उसको पता है कि वो ये सारे नो कॉन्टैक्ट को सॉल्व कर सकते हैं, पहले की तरह रिलेशनशिप को मतलब बना सकते हैं। आई थिंक वो एक कैद है, एक चीज़ों के अंदर कैद है। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि कोई और उसके ऊपर स्पेल किया है, तो इसीलिए शायद वो कैद है, उसको भनक नहीं पड़ रहा है, बट उसको धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है कि उसको चेंज होना है उसके लाइफ में। अभी मैं देखूँगा कि ये इसके जो नेक्स्ट स्टेप है ये क्या होगा, यानी कि उसको क्या चीज़
वो जान पाएंगे खुद के बारे में, कौन सी चीज़ को, और वो है अलोननेस। उसको पता चलेगा दुनिया में वो अकेले है आपके बिना। और ये अलोननेस का मतलब क्या है? केतु का कार्ड। केतु अक्सर आपको एक टफेस्ट सिचुएशंस के अंदर लेके आता है और वहाँ से आपको इनलाइटेंड करके छोड़ते हैं। तो यहाँ पे एनलाइटमेंट का कार्ड आया है, यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट गाइडेंस का कार्ड आया है। उसको और एक चीज़ पता चल रहा है कि उसके लाइफ में जो जो लोगों को ये क्लोज मानते थे, जो जो ऑप्शंस को ये वैलिड ऑप्शंस सोचते थे, वो ऑप्शंस भी उसको छोड़ दिए। आई थिंक उसको पता चलेगा कि दुनिया में वो कितना अकेले है, दुनिया में वो कितना मासूम है। आई थिंक अलोननेस मतलब उसको एनलाइटमेंट मिलेगा, उसको एनलाइटमेंट के बारे में यूनिवर्स बताने के लिए ही आपके साथ नो कॉन्टैक्ट किया, मतलब किए थे। आई थिंक वो धीरे धीरे अपने कार्मिक बैगेजेस को हटा रहे हैं और धीरे धीरे अलाइंड हो रहे हैं, यूनिवर्स के साथ अलाइंड हो रहे हैं। वो जब वापस आएंगे तो एक रिफाइंड पर्सन होके वापस आएंगे। अभी मैं दिखूंगा कि उसके रियलाइजेशंस कैसा होगा, यानी कि उसको अलोननेस के बारे में पता चलेगा। उसको पता चलेगा कि वो कितना ज़्यादा मेटेरियलिस्टिकली रोबोटिकली लाइफ को लीड कर रहे थे। उसको पता चलेगा कि उसको एक चेंज की ज़रूरत है। उसको पता चलेगा कि आप ही उनके लिए एक सक्सेस हो। उनको पता चलेगा कि वो दुनिया में बहुत अकेले हैं और शायद लोग उसको इस्तेमाल करके छोड़े हैं। एनलाइटमेंट मतलब उसके सेल्फ ईगो के बारे में उसको पता चलेगा, फॉल्स ईगो के बारे में पता चलेगा। तो ये सब पता चलने के बाद उसके जो अल्टीमेट फुलफिलमेंट होगा वो कैसा रहेगा, लेट्स सी। देखिए, पहला कार्ड यहाँ पे आ गया है एग्जॉशंस। सो डेफिनेटली एग्जॉशंस तो है, क्योंकि इतना बड़ा चेंज अगर कोई पर्सन के अंदर आएगा तो उसको लगेगा कि उसके लाइफ ही बेकार है, वो बहुत बड़ा गलतियाँ किए हैं। तो आई थिंक एग्जॉशन मतलब ये बहुत टायर्ड हो जाएंगे, ये आपके सामने आके काइंड ऑफ मदद मांगेंगे और इसको मदद का भी ज़रूरत है, क्योंकि ये अकेले पड़ गए हैं, इसके कोई नहीं है। और लिटरली वो जिस तरीके से आप इसको मदद करते थे इसके डिप्रेशन में, आई थिंक वो चीज़ इसको रियलाइजेशंस होगा कि एग्जॉस्टेड है वो, उसको एक साथी की ज़रूरत है और साथी कोई और नहीं, उसके पार्टनर जो है आप। नेक्स्ट सेकेंड कार्ड यहाँ पे है द बर्डन। तो वो अननेसेसरीली अपने दिल का बोझ बढ़ा रहा था, अननेसेसरीली वो एक दीवार को खड़ा कर रहा था और इसके लिए वो बहुत ज़्यादा खुद के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा था, आपके साथ नाइंसाफ़ी किया था। सो बर्डन्स मतलब जो भी थर्ड पार्टी, जो भी नेगेटिव सिचुएशन, जो भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस उसके ऊपर था, उसको ये हटा देंगे। साथ ही साथ मैं देख सकता हूँ कि वन साइडेड लव हो रहा था, उस वन साइडेड लव को ये रेसिप्रोकेशंस देंगे, क्योंकि बर्डन मतलब इनके एनर्जी लीकेजेस हो रहा था, ये फिर एनर्जी वैम्पायर ये बन गए थे और ये आपके एनर्जी को ले रहा था और बदले में आपको ट्रॉमा दे रहा था। तो ये ट्रॉमेटिक बॉन्ड को हटा के प्योर लव बॉन्ड ये क्रिएट करेंगे, बर्डन्स को हटा देंगे ये। एंड लास्ट कार्ड इस रीडिंग का देख लेता हूँ। इस रीडिंग का लास्ट कार्ड है टोटलिटी, यानी कि ये फाइनली समझ सकेंगे कि कोऑर्डिनेशंस की ज़रूरत है, एक प्योर अट्रैक्शंस की ज़रूरत है, एक टोटलिटी की ज़रूरत है। तो ये अपने इंडिविजुअलिटी को हटा के एक प्रॉपर इनिशिएशन ये लेंगे। एंड आई थिंक ये इनिशिएशंस होगा ट्रू लव। आई थिंक ये समझ पाएंगे कि इसके सक्सेस इसके अकेले के सक्सेस नहीं है, सक्सेस है म्यूचुअल। सक्सेस स्टोरीज को जब ये अपने प्यार के साथ शेयर नहीं कर पाएंगे तब वो सक्सेस का कोई मायना ही नहीं, मतलब वो उसका कोई मीनिंग ही नहीं। सो काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ कि होलसम एक्सपीरियंस देने के लिए ये आएंगे, बट अभी के लिए ये जो सिचुएशंस है इसको समझना है, इसको एक एक पल समझना है। ये तड़स रहा है आपसे मिलने के लिए, बट ये फिर भी कुछ देर वेट करेंगे, ये उतना जल्दी ही आपको कॉल और मैसेज अभी नहीं करेंगे, बट यहाँ पे धीरे धीरे इसके अंदर रियलाइजेशंस आ रहा है कि इसको चेंज होना है। सो आप में से जो लोग बहुत दिन से वेट कर रहे हो कि मेरे पार्टनर का कॉल आएगा तो ज़रूर, बट यहाँ पे इस पर्सन को अपने कार्मिक बैगेजेस को हटाने दो, इस पर्सन को समझने दो कि वो कौन से वर्ल्ड में वो जी रहे थे, इसको अपनी गलती का सज़ा इसको भुगतना है। आई थिंक
यहाँ पे जो बात है ये आएंगे मेरे ख्याल से विद इन 5 डेज से लेके 5 घंटा, मतलब 5 घंटा से लेके 5 दिन के अंदर ये मैसेज कर सकता है। किसी किसी के लिए 5 वीक्स भी हो सकता है, बट ये बहुत जल्दी कुछ मैसेज करेंगे, ये एक इनिशिएशंस लेंगे कि हाँ मेरे को भूल बच जाइए। अभी देख लेता हूँ कि ओरेकल आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस दे रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट करंट फीलिंग्स के लिए ओरेकल मैसेजेस क्या आ रहा है। पहला कार्ड यहाँ पे आ गया है और वो है रेस्पॉन्डिंग नॉट रिएक्टिंग। सो ये पर्सन आपको रेस्पॉन्ड करेंगे और धीरे धीरे ये ओवर रिएक्ट करना बंद कर देंगे। और आपके लिए भी एक मैसेज है कि ओवर रिएक्ट मत कीजिए, रिस्पॉन्ड कीजिए, रिएक्ट मत कीजिए। ये आपको प्रोवोक कर सकते हैं, ये आपको टेस्ट कर सकते हैं। एंड एट दिस टाइम आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको अपने अंदर के इनसिक्योरिटीज़ को हटाना है। ओके, कोई नहीं जाएगा ये। और ये बार बार आपको अगर एक ही इशू को लेके पॉइंट आउट कर रहे हैं तो उस पर रिप्लाई मत कीजिए। सो डोंट फॉल इन द ट्रैप ऑफ हीज और हर प्रोवोकेशंस। सेकेंड कार्ड यहाँ पे आ गया है डिस्टॉर्टेड डिज़ायर। आपके जो डिज़ायर है ये डिज़ायर को भी थोड़ा सा एडजस्ट करना है, क्योंकि हम एजम्पशन तो बहुत कुछ कर लेते हैं। यहाँ पे इस एनर्जी पे आपको क्लियरली बोला गया है कॉन्शियस डिज़ायर रेयरली सेटिस्फाइज द अनकॉन्शियस नीड ड्राइविंग इट। सो काइंड ऑफ आपको अपने अनकॉन्शियस डिज़ायर्स के बारे में सोचना है। बहुत टफ है ये चीज़। मान लो आपके सोल को चाहिए कुछ और आपके माइंड आपको कुछ और बोल रहे हैं। दरअसल माइंड सोशल मीडिया, टीवी, नेट, इंटरनेट इससे नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करते हैं, बट सोल ये सब चीज़ एब्जॉर्ब नहीं करते। तो सोल को पता है कि अनकंडीशनल प्यार क्या होता है। सोल आपको हमेशा बोलता है कि वेट करो, और माइंड आपको बोलेगा नहीं, उस रील्स पे बोला है कि ये साइंस है तो मत करो। सो आई थिंक आपको अपने डिज़ायर को फोकस करना है कि प्यार ही मेरे सब कुछ नहीं है, मेरे लाइफ प्यार के बिना चल सकता है। सो यहाँ पे अगर आप फुल ऑन फाइनली फोकस कर रहे हो और नो कॉन्टैक्ट में चक्कर में आप अपने पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ सब कुछ दाव पे लगा दिए हो, गलत कर रहे हो, यहाँ पे आप डिस्टॉर्टेड हो गए हो, तो ठीक है, जब आना है आए। मैं मेरे पर्सनल डिज़ायर्स के बारे में सोचूं, मैं मेरे पर्सनल लाइफ के ऊपर फोकस करूं, मैं मेरे लाइफ के ऊपर फोकस करूं। आई थिंक यहाँ पे बात आते हैं आप माइंड के मत सुनो, सोल के सुनो। सोल फुलफिलमेंट के ऊपर फोकस करो, आप अपने सोल पर्पस के ऊपर फोकस करो। सेकेंड, थर्ड कार्ड देख लेता हूँ। यस, ट्रस्टिंग ट्रिक स्टार्स मतलब क्या है? बहुत सारे ऐसे थॉट्स आएंगे जो आपको बोल देंगे कि शायद आपको कुछ और करना है। ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए कि आपके पार्टनर आपको झूठ बोला था, या फिर आपके गलतफहमी, या फिर आप बहुत शकी हो गए हो, जो भी है। ट्रस्टिंग ट्रिकस्टर्स मतलब क्या है कि अपना एंजाइटी के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते हो। पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ आप अलाइंड होना स्टार्ट कर देना है। भले आपको लोग जो भी बोल रहे हैं उस चीज़ को आप सुनो, बट मोस्टली आप अपने इंट्यूशंस को सुनो कि इंट्यूशंस क्या बोल रहे हैं। अब तभी इस इंट्यूशंस को सुन पाओगे जब आप खुद कोई डिसीजंस लोगे। अगर आपके इंट्यूशंस बोल रहे हैं कि नहीं, ये पर्सन मेरे साथ गलत किया है, और अभी आपके सामने जो ऑप्शंस आए हैं उस ऑप्शंस आपके लिए बेटर है, तो डेफिनेटली उस ऑप्शंस के पास जाओ। अगर आपको लगता है कि नो, मेरे को कोई पर्सन को सेकेंड चांस देना है क्योंकि मैंने ही इस सिचुएशंस को क्रिएट किया हो, देन वेट। बट ट्रस्टिंग ट्रिक स्टार्स मतलब क्या है कि आपके माइंड को एक चीज़ एक टाइम अच्छा लगेगा, दूसरी चीज़ दूसरे टाइम पे अच्छा लगेगा। तो अगर आप टेम्पोररी इमोशंस के ऊपर बेस करते हुए कोई परमानेंट डिसीजंस लेते हो, आप ज़रूर पछताओगे। तो यहाँ पे बात आते हैं ट्रस्टिंग ट्रिक स्टार्स मतलब माइंड कभी कभी ट्रिक गेम खेलते हैं। माइंड किसी के नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और वही चीज़ आपके सामने स्टोरी बोल देते हैं। पहले एक चीज़ आप अपने माइंड को क्लियर करो, और सेकेंड चीज़ पास्ट को जैसा हुआ था, जो हुआ था उसको वैसे ही देखो। ग्रीन कलर लेंस से मत देखो, यानी कि जो बोलते हैं ना कि रेड कलर ग्लास लाइक उतारो अपने लाल चश्मा। सो आई थिंक जो चीज़ जैसा हुआ था उस चीज़ को वैसे देखो, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के नहीं देखो, और बेफालतू में नेगेटिव पास्ट के बारे में सोच के अपने प्रेजेंट को बर्बाद मत करिए।
ये पर्सन को एनलाइटमेंट के लिए यूनिवर्स भेज दिए है, ये जब एनलाइटेंड हो जाएंगे तो ये आपके लाइफ में आएंगे। बट अभी आप क्या कर रहे हो, इसके चक्कर में शायद आप अपने डेली रूटीन को मिस कर रहे हो। तो अगर आप ऐसे हो कि सारा दिन आप रोए हो बिना कुछ रीज़न के, पहले देखो कि क्यों आप रो रहे हो। क्या एक ही मकसद है आपके लाइफ में, टू गेट दिस पर्सन्स अटेंशन? नो, राइट? सो मैं बोलूँगा डिस्टॉर्टेड डिज़ायर्स को हटाइए, यानी कि आपके डिज़ायर्स को पहले चेक कीजिए कि ठीक है आपको गाइडेंस मिल रहा है एंड आप पॉजिटिव फील कर रहे हो, बट इसके मतलब ये नहीं कि आप अपने लाइफ को कंप्लीटली पॉज करके ये सब करोगे। नो। सेकेंड, रेस्पॉन्ड नॉट रिएक्ट, यानी कि हर सिचुएशंस में आपको उतना ज़्यादा इंटेंसली रिएक्ट नहीं करना है। रिएक्शंस क्या होता है, हम लोगों को लग जाता है कि यही वो चीज़ है, बट असल में नहीं है। रेस्पॉन्ड करिए, जब यूनिवर्स आपके सामने कोई प्रॉपर साइन लेके आएंगे तभी रिस्पॉन्ड कीजिए, रिएक्ट मत कीजिए। कोई भी चीज़ ऐसे मत कीजिए, स्पेल कर लिया आज, कल वो कुछ बोल रहा है उसको फॉलो कर लिया, परसों वो टैरो रीडर कुछ बोल रहे हैं उसको फॉलो कर लिया। नो, आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें फॉलो करिए, आपके पर्सन ज़रूर आपके पास आएंगे। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पर लिख दीजिएगा डिवाइन यूनियन बोल के। ऑल द वेरी बेस्ट। ओम क्लीम दक्षिणाकाली के नमो। बाय, टेक केयर। बहुत अच्छे से रहिए। मेरे इंस्टाग्राम चैनल का नाम है महाकाली टैरोट बाय अनिगन मुखर्जी विद ब्लू टिक, उस पर जाके ज़रूर फॉलो कीजिएगा। वहाँ पे मैं रेगुलर रील्स अपलोड करता हूँ और प्राइवेट रीडिंग में नहीं करता हूँ। बाय।